हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इंटेलिजेंस में आज का जो आपका टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत। आज डायरेक्ट हम सिद्धांतों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले बुद्धि के सिद्धांत एक परिचय, ठीक है। एक परिचय यहाँ पर लिखने का मतलब इतना है कि डायरेक्टली सिद्धांतों के बारे में पढ़ने से पहले जब उसके थोड़ी सी भूमिका आपको पता होती है तो उससे भी एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है। यानी कि हमको धीरे धीरे चलना है, लेकिन बहुत अच्छे से चलना है। एक कहते हैं ना कि एक कोना भी कहीं नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो बुद्धि के जो सिद्धांत थे, इसमें मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया था कि बुद्धि के सिद्धांतों को कई कह लीजिए कि पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो बुद्धि के सिद्धांत का वर्गीकरण हुआ था वो कारकों की संरचना के आधार पर हुआ था, ठीक है। कारकों की संरचना के आधार पर, ठीक है। इस जो वर्ग के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया था कि बुद्धि की जो संरचना है किसके आधार पर होती है, कारकों के आधार पर होती है। यानी फैक्टर्स के बारे में इन्होंने बात की थी, और फैक्टर्स में भी इन्होंने दो पार्ट बना दिए थे, ठीक है। एक तो बनाया था संगठित क्षमता, और दूसरा बनाया था इन्होंने अलग अलग योग्यताओं का समूह, अलग अलग योग्यताओं का समूह, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि के सिद्धांतों का जो कारकों की संरचना के आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें भी दो क्लासिफिकेशन हुए हैं, ठीक है। एक तो इसमें से कुछ जो थ्योरीज आएंगी वो इन्होंने माना हुआ कि बुद्धि क्या है, एक संगठित क्षमता, यानी कि इन्होंने बुद्धि को एक क्षमता केवल माना है, और इनके मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग क्षमताओं का क्या समूह माना, अलग अलग योग्यताओं का समूह है बुद्धि, ठीक है। अब जो इनमें जो कारकीय जो सिद्धांत है उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी इंटेलिजेंस का बेसिक पढ़ा होगा तो इनकी जानकारी आपको होगी, और नहीं है तो आप इनको नोट कर लीजिए। और इन सिद्धांतों को जो देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम, ठीक है, वो एग्जाम में नाम बहुत पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल रट लीजिए कौन सा सिद्धांत किसने दिया। अंदर की बात तो हम बाद में करेंगे, ठीक है। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रमित सिद्धांत, बुद्धि संरचना सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, लास्ट में बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। अगर कोई सिद्धांत रह गया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इतने सिद्धांतों के बारे में आगे के जितने भी वीडियो आएंगे वो सब इन्हीं सिद्धांतों से संबंधित आएंगे। अब बात कर लेते हैं एक कारक सिद्धांत किसने दिया था। तो एक कारक सिद्धांत के बारे में नाम ज्यादातर बिने का आता है, लेकिन यहाँ पर इनके समर्थक यानी कि एक कारक को मानने वाले समर्थक थे, जिसमें बिने, टर्मन और स्टर्न का नाम आता है। बिने, टर्मन, स्टर्न, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन, पदानुक्रमित सिद्धांत फिलिप बर्नन, बुद्धि संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कैटेल, आरबी कैटेल, और लास्ट में बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर, ठीक है।
इतना अगर आपने याद कर लिया तो यकीन मानिए कि कम से कम 2 क्वेश्चन, ठीक है, या तो इधर से इधर कि एक कारक सिद्धांत किसका है, 2 कारक सिद्धांत किसका है, इस तरीके से, या फिर थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया या फिर कैटल ने कौन सा सिद्धांत दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आपका बिल्कुल पक्का करता है, इसलिए कि डायरेक्ट हम थ्योरी पर तो बात करेंगे ही करेंगे सबकी, लेकिन जो सबसे बेसिक क्वेश्चन इससे आते हैं सिद्धांत से, पहले हम उन पर बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, ठीक। पहला तो कारक हो गया, फैक्टर से संबंधित हो गया, करीब करीब कह लीजिए कि 60s तक, यानी कि जो 60 का जो दशक था, यानी कि कहते हैं ना कि 1960 के आसपास का जो दशक था, वहां तक तो मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत थे, लेकिन फिर कुछ मनोवैज्ञानिक निकल कर आए, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने संज्ञानात्मक, ठीक है, उन्होंने संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने बताया कि नहीं, जो बुद्धि है वो किस पर आधारित है, संज्ञान पर, तर्क पर, बोध पर, ठीक है। इन्होंने क्या बता दिया, कॉग्निशन, कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग, यानी कि जो इंटेलिजेंस है ना, वो कारक नहीं है, यानी बुद्धि को हम प्रदर्शित करने के लिए हम बताते हैं कि ये कारकों से बनी हुई है, लेकिन इन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि बुद्धि को जानना है तो संज्ञान, तर्क और बोध को जानना होगा। इन्होंने बताया कि बुद्धि एक बौद्धिक प्रक्रिया है, बुद्धि क्या है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहीं पर इनका जो ये सिद्धांत था या फिर इनका जो कॉन्सेप्ट था, उसको प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया है, प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत, ठीक है। अब यहां पर कैसे इसको डिस्क्राइब आप करेंगे कि बुद्धि के जो संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे, उनके आधार पर बुद्धि क्या है, बुद्धि एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके लिए संज्ञान, तर्क और बोध का ज्ञान होना आवश्यक है, और इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया, प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत या प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी कहा गया, ठीक है। अगर पूछा जाए कि प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी या प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत किससे संबंधित है, तो सीधा सीधा बता दीजिए कि ये बुद्धि से संबंधित है, ठीक है। और किन मनोवैज्ञानिकों से संबंधित है, तो संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों से संबंधित है, ठीक है। फिर और इन्होंने 2 सिद्धांत इसमें आए, 2 मनोवैज्ञानिकों के, एक तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, शायद इसके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसका पूरा वीडियो डाल चुकी हूं मैं, ठीक है। जीन पियाजे की थ्योरी पहले ही पढ़ चुकी है, और दूसरा है त्रितंत्र सिद्धांत, त्रितंत्र सिद्धांत यानी ट्रिआर्किक थ्योरी, ये किसकी है, स्टर्नबर्ग की, स्टर्नबर्ग, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, ठीक है। जिस दिन ये पढ़ाया जाएगा तो त्रितंत्र जो सिद्धांत है, इसी वाले वीडियो में मैं ये वाला लिंक जो है ना वो शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग वापस से उसको फिर से देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या निकल कर आया, जो कि बहुत ही कम लोग इस तरीके से बताते हैं, और डायरेक्टली सिद्धांत पर ही लोग आ जाते हैं और सिद्धांत का ही डिस्क्राइब कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि बुद्धि के जो सिद्धांत थे वो 2 भागों में बटे थे, एक कारकीय सिद्धांत और दूसरा प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत, ठीक है। प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत बहुत कम मिलता है, लेकिन एग्जाम में जब पूछा जाता है तब हम सोचते हैं कि आखिर ये आ कहाँ से गया, ठीक। तो कारकीय के बारे में तो हम जानते हैं, क्योंकि कारकों के बारे में, इन्हीं थ्योरीज के बारे में हम लगातार बीएड में, एमएड में पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इनके बारे में हम जानते हैं। लेकिन जो प्रक्रिया उन्मुख सिद्धांत है, जानते इनके बारे में भी है, लेकिन इनका ये वर्ग है, इसके बारे में जानकारी नहीं रखते, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपका क्लासिफिकेशन था ये क्लियर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अब आने वाले समय में आपकी एक एक थ्योरी एक्सप्लेन होगी, ठीक है। और अगर कुछ इसमें आपको ऐसा लग रहा हो कोई थ्योरी रह गई है, कोई सिद्धांत जो और मुझे साथ में ऐड करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।